नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी मौजूदगी पटना के दरोगा राय पथ में है, बौद्ध विहार में। और बौद्धों की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए कल ये लोग धरना प्रदर्शन या कहिए कि आंदोलन कर रहे हैं। उससे संबंधित क्या कुछ कल होने जा रहा है और इनकी समस्या क्या है, इन समस्या को लेकर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कार्यक्रम के आयोजनकर्ता। आइए उनसे जानते हैं कि कल का जो कार्यक्रम है किस मैटर पे है, क्या बिंदु है उसकी। सबसे पहले आपके चैनल और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, श्रोता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप यहां पे आए ये खबर को लेने के लिए। कल 17 सितंबर है और 17 सितंबर वो ऐतिहासिक दिन है और वो जो ऐतिहासिक दिन है उसको हम ऐसे याद करने वाले हैं कि अनागारिक धम्मपाल, जो भारत के नहीं वो श्रीलंका से थे और उन्होंने संपूर्ण जीवन महाबोधि महाविहार मुक्ति कराने को लेकर उन्होंने पूरा जीवन जो है संघर्ष किया बोध गया में। और आज उनका जीवन नहीं रहा, तो इसी उपलक्ष्य में उनका 160वां जयंती हम लोग मनाएंगे पटना के गांधी मैदान में। लेकिन हमारे कुछ मांगे हैं और शर्तें भी है भारत सरकार और बिहार सरकार के लिए। और वो शर्त और मांगे ये है कि जिस लड़ाई को अनागारिक धम्मपाल ने लड़ा आजीवन, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो ये है कि बोध गया में पीटीएमसी है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है। और 1949 का जो है एक धारा है जिसके तहत बौद्ध श्रद्धालु जो है उस बीटीएमसी जो एक्ट है उसके तहत वो स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं। उनमें जो है कुछ जो है अन्य धर्मों के लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसमें सम्मिलित हैं, जिसके वजह से पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पा रहा भारत का जो बौद्ध गया जगह है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा विश्व स्तर का जगह है। आपको पता होगा कि बोध गया भारत के विश्व स्तरीय जगह माना जाता है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में उसकी पहचान है। कल का जो 17 सितंबर का हमारा कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है पूरे विश्व से, पूरे भारत से, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्मों की समानता है, सभी धर्मों की अपनी अपनी जो है स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे ही भारत में पहला ऐसा बौद्ध का धम्म है जो बोध गया में है, जिसकी स्वतंत्रता और विकास को उनके हाथों से छीन लिया गया है। यानी उसकी स्वतंत्रता, जिस स्वतंत्रता से वो काम करना चाहते हैं, जिस बौद्ध धम्म को और विश्व तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको छीन लिया गया है। और छीनने का पश्चात ये है कि 1949 एक्ट लाकर उसमें अन्य धर्मों को उसमें शामिल किया गया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको भी पता होगा कि भारत में बहुत सारे धर्म है। जैसे हिंदू जो धर्म है उसमें जो ब्राह्मण जो है पंडित जी हैं उसको जो है संचालित करते हैं। आप क्रिश्चियन में जाइएगा तो उसके जो पास्टर होते हैं वो उसको संचालित करते हैं। आप मुसलमान में जाइएगा तो उसके जो गुरु हैं वो उसको नेतृत्व करते हैं, ठीक है, जिसको आप अलग अलग धर्मों के तहत जानते हैं। लेकिन भारत में ऐसा क्यों हो रहा है पहली बार कि जो बौद्ध है उनके हक अधिकार को लोग छीन रहे हैं, उनको उन पे जो है अपने अधिकार को, अपने धर्म के अधिकार को जमाना चाहते हैं। ये तो स्वतंत्र तरीके से नहीं है ना, ये तो संवैधानिक नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई जो है, हमारी जो मांगे सरकार से है जो है कि 1949 जो धारा लाया गया, जो एक्ट लाया गया था बीटीएमसी का, उसको निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए। और जिस प्रकार से आपने इसी भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाया, कश्मीर को शांति दिया, कश्मीर में आज लोग जमीन लेने में, घर बसाने में उनकी स्वतंत्रता महसूस रहा है, वहाँ के बहुत सारे मुद्दे खत्म हो गए। उसी तरीके से हम प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि उसी स्वतंत्रता एक और स्वतंत्रता बोध गया को देनी चाहिए और 1949 को निरस्त कीजिए, खारिज कीजिए और पुनः बौद्धों के विरासत जो है बोध गया, जो विश्व स्तरीय बोध गया है, उसको बौद्धों के हवाले कर दीजिए। यही बौद्धों की मांग है कल 17 सितंबर को लेकर। और इसी 17 सितंबर को लेकर भारत के कोने कोने से अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि आप काफ़ी लामा को देख रहे होंगे। ये काफ़ी लामा जी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये सभी लामा जी हैं जो अरुणाचल से, आसाम से, कोहिमा से, कोयम्बटूर से, नागपुर से, यानी अलग अलग जो है स्टेट है, सारे स्टेट से जो है यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ बौद्ध श्रद्धालु पहुँचे रहे हैं। उनका एक ही मांग है
कि 1949 को ख़त्म कीजिए बीटीएमसी के तहत, और पुनः जो है भारत में जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं वो उन बौद्ध समुदाय के हाथों में उनका बौद्ध का जो विरासत है उनको सौंपा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुने इनकी बातों में, जिस तरह से बौद्ध धर्मों में अन्य धर्मों का अतिक्रमण हो गया, जो बीटी एक्ट से नाम से जाना जाता है, और इनका कहना है कि सीधा सीधी बौद्ध धर्म के जितने भी गुरु हैं उनको पूर्णतः अधिकार दिया जाए, पूर्णतः उसको संचालन करने का अधिकार दिया जाए, ताकि बौद्ध धर्म का विकास हो सके। कहीं ना कहीं इस वजह से गया जो है या बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य मठ है, उन लोगों का कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध हो रहा। तो जब सरकार को सारे धर्मों, जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो सभी धर्मों को पूर्णतः आज़ादी मिलनी चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और बौद्ध धर्म से अगर आप हैं तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से सरकार के नज़रों तक ये बात पहुंच जाएगी।